जी कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज स्टार्ट करने वाले हैं एट्रोपिन के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का ये पार्ट है और एट्रोपिन का मैंने बारे में थोड़ा वो बता दिया था, लेकिन फिर से स्टार्ट करता हूँ एक ब्रीफ नॉलेज के साथ। एट्रोपिन धतूरा बेलेडोना धतूरा एस्ट्रोमियम और एट्रोपा बेलेडोना से प्राप्त होने वाला एक नेचुरल एल्कोलाइड है, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो मोड्स ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज द मोड्स ऑफ एक्शन यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो हमारी जो नर्व बॉडी है उसमें से एशियस निकलता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो एट्रोपिन है वो मस्कुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है और एसीएस को बाइंड नहीं होने देता गाइस, इसलिए इसका इफेक्ट रिलीज पे नहीं है। एसीएस के रिलीज को कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, पर हाँ रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, सो मस्कुलिन रिसेप्टर पे इसका एक्शन है। ठीक है, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे बात कर लेते हैं। वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वो सिंपल सा टॉपिक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखो, हमारा ब्रेन से स्टार्ट होता है सीएनएस। सीएनएस में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? M1। ठीक है, तो आपको क्योंकि पता है आपको एंटीकोलिनर्जिक की बात कर लिए तो यानी मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट की बात कर लिए तो सारे M1 वाले रिसेप्टर आएंगे, सॉरी M के रिसेप्टर्स आएंगे। तो सीएनएस में पाया जाता है M1 रिसेप्टर और वहाँ पे इफेक्ट क्या होगा? देखो, अगर उसकी डोज को कम रखते हो तो सीएनएस पे इफेक्ट नहीं होता है, पर अगर एट्रोपिन ज़्यादा दिया जाए तो इफेक्ट हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा। दूसरा है आई, आँख। आई पे क्या इफेक्ट होता है? आई यानी M3 रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आई पे माइड्रासिस, फोटोफोबिया, एक्मोडेशन, लॉस ऑफ ब्लडी विजन वगैरह हो सकता है, धुंधला दिखेगा। स्मूथ मसल्स जैसे हमारे ब्रोंकियाज हैं तो वहाँ पे डायलेशन कर सकता है। अगर गाइस मैं बात करूँ कि स्मूथ मसल में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो गाइस M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, ब्रोंकियाई डायलेशन करता है। जीआईटी में वहाँ पे देखो क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा रहा था, यहाँ कम कर दे रहा है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अब इसको पूरा कोलॉजिकल एक्शन याद करने का बहुत जल्दी से ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ब्रोंकियाई डायलेशन कर देगा, जीआईटी में बात करें तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, पेप्टिक अल्सर ठीक हो सकता है। क्योंकि गाइस पेप्टिक अल्सर में H+ प्रोटॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, इस वजह से HCl की मात्रा बढ़ जाती है और घाव हो जाता है ना, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, उसकी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करेगा, हिस्टामिन को कम निकालेगा, प्रोटॉन H+ की ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो इस वजह से पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात करें पेस्टालिसिस मूवमेंट को, तो पेस्टालिसिस मूवमेंट को वहाँ पे से पेस्टालिसिस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसको ये कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चौथी की बात करें ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में भाई कौन सा रिसेप्टर होता है? ग्लैंड्स में कौन सा रिसेप्टर होता है? M3। तो M3 और M1 दोनों रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो ग्लैंड्स में क्या होता है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन जितने भी होते हैं उनको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। स्वेट डिक्रीज कर देगा, लैक्टिमल ग्लैंड को डिक्रीज कर देगा ताकि टीयर्स कम निकलेगा। इस मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, तो आप चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, आपका सुटेबिलिटी। ठीक है, अब बताओ मेरे को एक जरा लॉजिक बात, अगर स्वेटिंग कम हो रही है तो बॉडी टेम्परेचर का क्या सीन होगा? एट्रोपिन बॉडी टेम्परेचर पे क्या सीन देगा? जी हाँ, एट्रोपिन बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा, क्योंकि स्वेटिंग ही नहीं हो रही है, तो बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ना है। अब आ जाते हैं पंचवा सीवीएस पे। सीवीएस पे आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हो भाई M2 रिसेप्टर पाया जाता है, तो वहाँ पे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, टैकीकार्डिया कर सकता है। ब्लड वेसल्स पे अगर काम किया तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करके ब्लड वेसल को बढ़ा सकता है, क्योंकि टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है? टैकीकार्डिया मतलब कि हमारे हार्ट बीट बढ़ गई। हार्ट बीट कैसे बढ़ सकती है? जब हार्ट रेट बढ़े, रिथम बढ़े, कंडक्शन बढ़े, इम्पल्स जनरेशन बढ़े, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़े, तभी तो टैकीकार्डिया होगा। और टैकीकार्डिया होने का मेन रीजन क्या है? बीपी का ज़्यादा होना, सिंपल सी बात है, सीवीएस। अब आ जाते हैं छठवां, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है। सातवां यूरिनरी सिस्टम है, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर है यूरेटर, बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंस्टर, याद रखना इस पॉइंट को। रिलैक्सेशन यूरेटर और ब्लैडर में करता है, पर स्पिंस्टर में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिस वजह से जो यूरिन का रिटेंशन हो जाएगा हमारे प्रोस्टेट पे। ठीक है, इसलिए यही मैंने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन स्पिंस्टर, जिसके कारण से यूरिनरी रिटेंशन या प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है ना गाइस, अब ट्रिक की बात मैंने छेड़ दी थी तो चलो बता ही देते हैं। तो ट्रिक ये था फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करने का, कि जो हमने एसीएच में पढ़ा, एसिटिलकोलिन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें निकोटिन और मस्कुलिन पढ़ रहे थे, तो गाइस मैंने उसको बहुत अच्छे से बताया था, इसी वजह से बताया था क्योंकि मेरे को पता था और आपको भी एहसास होगा धीरे धीरे कि उसके यूज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि उसको एक तीर से काफ़ी निशाने आप मार सकते हो। तो एसीएच का जो आपने पढ़ा था, जैसे आपको थोड़ा मैं रिमाइंड करवाता हूँ, आप कहोगे यार गजब ट्रिक है कि एसीएच को जो हमने पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने स्मूथ मसल में पढ़ा था कि वहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, गाइस यहाँ पे देना डायलेशन हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें
गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ता है, यहाँ देखो कम हो रहा है। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि स्वेटिंग ग्लैंड वाली वगैरह सब जितने भी ग्लैंड्स उसकी इंक्रीजिंग हो जाती है, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है ना, ACH का उल्टा। तो बस वही करना है कि ACH हर रिसेप्टर पे जो लोकेशन और फंक्शन दे रहा था, जो फंक्शन दे रहा था उसी का उल्टा कर दो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यानी एट्रोपिन के बारे में, आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन खत्म। और यही मोस्टली सारे केसेस में आएंगे, सारे ड्रग्स में आएंगे, तो इसलिए मैं सारे ड्रग्स को नहीं बताने वाला है, जो ड्रग इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताऊंगा। सो हो गया हमारा एट्रोपिन के बारे में, ट्रिक आपको बता ही दिया, ACH का अपोजिट करो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन कैन बी इजीली फॉर यू ना। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए और टॉपिक के साथ, नए ड्रग के साथ, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के साथ नए वीडियो में। एट्रोपिन के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है, एक ही वीडियो देखना, एट्रोपिन का पूरा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए बस एक ही वीडियो में सिर्फ एट्रोपिन डाल रहा हूँ, बाकी में फटाफट 5-6 ड्रग जितने भी होंगे सब डाल दूंगा एक साथ, क्योंकि आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रखिए, ठीक है, बाय।